मैं अपनी बात की शुरुआत एक फ़कीर की घटना से करूं। एक फ़कीर अपनी कुटिया में बैठे थे और अचानक एक दिन उनको ख्याल आया कि ज़रा शहर में घूमें, कुछ आदमी से हमें भेंट करनी है। चूँकि वो जब कुटिया में थे तो काफ़ी दिन से साधना में थे, काफ़ी दिन से तपस्या में थे, और चूँकि संत जानते थे आदमी होने की पहचान क्या है, आदमी की परिभाषा क्या है। साहब ने कहा, मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। दोनों परिभाषा संत को पता थी कि एक तो मनुष्य के खोल में बैल भी घूम रहे हैं और एक ऐसा है जो वास्तव में मनुष्य घूम रहा है। तो मनुष्य की पहचान क्या है? जिसके जीवन में त्याग है, तपस्या है, धर्म है, जिसके जीवन में प्रेम है, संयम है, करुणा है, जिसके जीवन में माता पिता गुरु के प्रति भक्ति है, जिसके जीवन में देश के प्रति भक्ति है, वो मनुष्य है। और जो इससे हीन है वो राक्षस है, दैत्य है। तो उस संत को ये ख्याल आया, उस फकीर को ये ख्याल आया कि क्यों ना हम समाज में ऐसे कुछ आदमियों को खोज लाएं जो वाकई आदमी है, जो वाकई मनुष्य है, जो वाकई मानव है। लेकिन गजब की बात ये थी कि वो संत जब अपनी कुटिया से निकले दिन के दोपहर में, तो हाथ में एक लालटेन जला लिया। और जैसे ही कुटिया से बाहर निकलते हैं कुछ लोग मिल गए। लोगों ने कहा, संत जी आप पागल तो नहीं हो गए? दोपहर का समय है, चारों ओर सब कुछ भली भांति नजर आ रहा है और आपने हाथ में लालटेन ले लिया। क्या खोज रहे हैं? क्या गिर गया है आपका? क्या सूरज का प्रकाश पर्याप्त नहीं जो आपने हाथ में लालटेन लिया हुआ है? ये पागलपन ही तो है। कहीं आपका दिमाग का फीता उतर तो नहीं गया? फकीर ने कहा, नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो इस जेठ की दोपहरी में इस पूरे शहर में आदमी खोज रहा हूँ। उस लोगों ने कहा, इतने सारे चेहरे नजर आ रहे हैं, एक एक पग पर आदमी घूम रहा है और आपको आदमी नजर नहीं आ रहा? कहा, नहीं, मुझे कोई आदमी नजर नहीं आ रहा। लोग सोचे हो सकता है सच में कोई पागल होगा। आदमी चल दिया। उस फिर फकीर लालटेन लेके इस चौराहे से उस चौराहे, उस चौराहे से किसी और चौराहे, ऐसे ही घूमते घूमते शाम हो गई। थक कर कुटिया में आए, कहे पूरा दिन में शहर का चक्कर लगाया, एक भी आदमी का दर्शन ना हुआ, एक भी मनुष्य का दर्शन ना हुआ। और वो बड़े चिंतित हुए। कहा, कोई बात नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा, दूसरे दिन पुनः मैं कोशिश करूंगा। दूसरे दिन वो जगते हैं। अब की बार दूसरे शहर में गए, पुनः सुबह से यात्रा शुरू की। एक एक गली, एक एक मोहल्ले खोजा। थक करके लालटेन जला हुआ है। लोग वही सवाल कर रहे हैं कि आप क्या खोज रहे हैं? लालटेन जलाकर क्या खोज रहे हैं? क्या सूरज का प्रकाश काफ़ी नहीं? फकीर कहते, मैं आदमी खोज रहा हूँ। लोग कहते ये पागल है, तुरंत वहाँ से साइड हो जाते। वो फकीर फिर आगे बढ़ जाते। फिर कोई पूछता, आप क्या खोज रहे हैं? फकीर कहते, मैं आदमी खोज रहा हूँ। फिर लोग सोचते, सच में ये कोई आगरा से निकला हुआ पागल खाने से निकला कोई पागल है, छोड़ो इसकी बात क्या करना है। इस तरह से 2 दिन 4 दिन का समय बीता। फकीर को लगता है अब कोई आदमी ना मिलेगा, लगता है अब किसी मनुष्य से भेंट ना होगा, और होगा भी कैसे? आप खुद सोचिए। आज आप जहाँ भी चले जाएं, उस फकीर की बात को हम कुछ देर रोकते हैं, हम अपनी बात शुरू करते हैं। हम और आप किसी चौक चौराहे पर खड़े हो जाएं तो कोई आदमी ब्राह्मण दिखाई देता है, कोई बनिया दिखाई देता है, कोई शूद्र दिखाई देता है, कोई राजपूत दिखाई देता है, कोई हिंदू दिखाई देता है, कोई मुसलमान दिखाई देता है, कोई ईसाई दिखाई देता है, कोई सिख, कोई बौद्ध, कोई जैन दिखाई देता है। आदमी तो दिखाई ही नहीं देता। उस फकीर की ही बात से मिलता जुलता सदगुरु कबीर ने भी कहा था कि मैं जहाँ भी नज़र डालकर देखता हूँ, मैं जहाँ भी दृष्टि डालकर देखता हूँ, मनुष्य का दर्शन नहीं होता। कोई हिंदू बने बैठा है, कोई मुसलमान बने बैठा है, कोई सिख ईसाई बने बैठा है। मैं कोशिश करता हूँ कोई मानव नज़र आ जाए। कोई हिंदू का मंदिर है, कहीं ईसाई का गिरजाघर है, कहीं मुसलमान की मस्जिद है, कहीं सिखों का गुरुद्वारा है, पर इंसानियत की कोई मंदिर हमें आज तक नज़र नहीं आई। उस फकीर ने कहा, मैं इतना दर्शन कर रहा हूँ लेकिन कोई भी आदमी नज़र नहीं आया।
आज हिंदू मिलता है, मुसलमान मिलता है, आदमी नहीं मिलता, इंसान नहीं मिलता। इसलिए मैंने संकल्प लिया है, मैंने प्रतिज्ञा किया है कि अब मैं आदमी की बस्ती में नहीं रहूँगा, क्योंकि आदमी की शक्ल तो है, आदमी का चेहरा तो है, लेकिन वहाँ आदमी नहीं है। क्योंकि जिस दिन समाज में आदमी का जन्म हो जाएगा, उस दिन समाज से सारी कुरीतियाँ मिट जाएगी, उस दिन समाज से सारे जातिवाद के जहर खत्म हो जाएंगे, उस दिन समाज की सारे दीवारें गिर जाएगी, उस दिन समाज के बीच उत्पन्न सारी खाइयाँ पट जाएगी। उस फकीर ने कहा अब मैं यहाँ रहने वाला नहीं। वो निकल गया जंगल, और जंगल में एक गुफा में चला गया, लेकिन अकेले नहीं गया, एक कुत्ता लेकर गया। एक कुत्ते को लेकर चला गया और उसी कुत्ते के साथ रहने लगा। एक समझदार आदमी को पता चला कि जो फकीर आदमी ढूंढता था, जो फकीर मनुष्य खोजता था, वो किसी गुफा में जाके कुत्ते के साथ रह रहा है। उसे भी आश्चर्य हुआ, इतने सारे आदमियों के बीच आदमी पसंद नहीं आया फकीर को, एक कुत्ते को साथ ले गया। और वो फकीर कुत्ते के साथ बड़े आराम से रह रहे थे। एक आदमी पहुँचा, कहा क्षमा करें, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप आदमी छोड़कर साथ में कुत्ता क्यों रखें? फकीर ने कहा क्योंकि कुत्ता में कोई मिलावटबाजी नहीं। आज एक भी ऐसा आदमी खोजना मुश्किल है जिसमें मिलावटबाजी ना हो। आज एक भी ऐसा मनुष्य खोजना मुश्किल है जिसमें प्रपंच ना हो, विकार ना हो, जहर ना हो। ये कुत्ता शुद्ध कुत्ता है, इस कुत्ते में पूरा कुत्तापन है, इसमें कोई कमी नहीं है। ऋषियों ने भी कहा मनुर्भव। इसका अर्थ क्या हुआ कि मनुष्य बनो। कभी किसी ने किसी गधे से कहा गधा बनो, किसी बैल से कहा बैल बनो, किसी कुत्ता से कहा कुत्ता बनो, क्योंकि वो पूरा कुत्ता है, वो अधूरा नहीं है। कुत्ता कभी अधूरा नहीं होता, वो पूरा ही कुत्ता है, लेकिन आदमी सदैव अधूरा होता है। इसलिए आप भी अपने कभी बच्चों से गुस्से में कहते हैं कम से कम थोड़ा आदमी तो बन जाओ। आप भी कहते हैं थोड़ा आदमी तो बनो, थोड़ा इंसान तो बनो। संकल्प हो हमारा इंसान हम बनेंगे। कोई भजन ऐसा आपने नहीं सुना होगा संकल्प हो हमारा कुत्ता हम बनेंगे, गधा हम बनेंगे, कहीं ऐसा नहीं। क्योंकि गधा पूरा है, कुत्ता पूरा है, बैल पूरा है, सारे जीव जंतु सारे जानवर पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं। फकीर ने कहा क्योंकि कुत्ता पूरा है, इसमें पूरा कुत्तापन है। अभी ये नहीं कह सकते कि ये पूरा कुत्तापन नहीं सीखा है, कि भौंकना नहीं सीखा है, कि दुम हिलाना नहीं सीखा है। ये पूरा ही कुत्ता है, इसमें कोई कमी नहीं, इसलिए मैं इसको साथ में रखता हूँ। इस बात को सुनकर कुत्ता भी हंसने लगा। कुत्ता भी हंसता है, सिर्फ आदमी को ही हंसी नहीं आती, कुत्तों को भी हंसी आती है। अब इस जो आदमी पूछने गया था इसे हैरानी हो गई कि आजकल कुत्ते भी हंसने लगे। इस आदमी ने कुत्ते से ही पूछा तुम हंस क्यों रहे हो? कहा ये बीमारी भी आदमी से ही आई है। पहले मैं आदमी से दूर रहता था तो मुझे हंसना रोना कुछ पता नहीं था, लेकिन जब से आदमी के संगत में रहने लगा थोड़ा हंसना भी सीख लिया हूँ। ये समस्या भी आदमी से ही मिला है। उसने कहा तो हंस क्यों रहे हो और तुम इसके साथ इतने खुश कैसे हो? कहा क्योंकि मैं आदमी की कमजोरी जान गया हूँ, और मुझे ये फकीर अपने साथ इसलिए रखा है क्योंकि मैं इसकी कमजोरी जान गया हूँ। कहा वो क्या, और ये तुम्हें रखा कैसे है? कहा बस जब इसका अहंकार जगता है मैं थोड़ा दुम हिला देता हूँ, ये खुश हो जाता है कि मेरा कुत्ता कितना मेरा वफादार है, दुम हिला रहा है, इसलिए मेरे साथ रखता है। मैं आदमी की कमजोरी जान गया हूँ। उस आदमी ने कहा आदमी की कमजोरी क्या है? तो मानो एक घटना से उसे ये उत्तर मिला कि एक राजा एक गांव में गया। एक राजा एक गांव में गया, एक दुकान पर, बिल्कुल पिछड़ा हुआ गांव था, जंगली गांव था। दुकान पर गया, कहा कि मुझे अंडे दे दो। मांसाहारी रहा होगा, उसने अंडे मांगे। कहा मुझे 2-4 अंडे दे दो। दुकानदार ने अंडे दिए। कहा कितना रुपया हुआ? कहा 100 रुपया। कहा अरे 2-4 पैसे की भी कीमत नहीं है और तुम 4-6 अंडे का 100 रुपये मांग रहे हो? क्या तुम्हारे क्षेत्र में अंडों की कमी हो गई है? क्या तुम्हारे यहाँ अंडे नहीं होते? दुकानदार ने इतना ही कहा, वो चालाक था। उसने कहा अंडे तो बहुत होते हैं लेकिन हमारे यहाँ आप जैसा राजा कभी कभी आता है। इसी अहंकार में उसने कहा तुमको हम 200 रुपया देते हैं। अहंकार जग गया तुरंत कि सच तो कह रहा है, मैं तो राजा हूँ, मेरे लिए 200-400 रुपये किस बात का? तुरंत 200 रुपया दिया। वही आदमी एक दिन दरबार में पगड़ी बांध कर गया। चमकीली पगड़ी थी, 2-4 रुपये की पगड़ी थी।
दरबार में गया। आदमी की कमजोरी क्या है उस बात को समझ लेंगे तो आदमी आदमी बन जाएगा। उस दरबार में वो गया, राजा ने दूर से देखा पगड़ी चमक रही थी। राजा ने कहा, तुम जो सिर पर पगड़ी बांध रखे हो इसकी कीमत क्या है? उसने कहा, इसकी कीमत है 1000 अशरफी स्वर्ण मुद्रा बल्कि। तो जो वजीर था, मंत्री था, राजा के कान में कहा, सरकार राजन इसके बहकावे में मत आइए, ये ठग रहा है। 2-4 10 रुपये की भी पगड़ी नहीं है और ये आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा बता रहा है। राजा ने कहा, तुम ऐसे झूठ क्यों बोल रहे हो? उस साधारण से आदमी ने कहा, उस गरीब आदमी ने कहा कि वजीर आपको कह रहा है कि ये पगड़ी सस्ती है, वो इसलिए कह रहा है कि वजीर आपको लूटता है और वो सोचता है कि मैं अकेला ही लूटूं, कोई और आपको क्यों लूटे। लेकिन सच्चाई ये है कि ये पगड़ी 1000 स्वर्ण मुद्राओं की ही है और आपको नहीं लेना कोई बात नहीं, मत लीजिए। लेकिन मैंने जहाँ से ये पगड़ी खरीदी है उस व्यक्ति ने मुझे कहा था कि इस पूरे धरती पर एक ही राजा मिलेगा तुम्हें जो इस पगड़ी का 5000 स्वर्ण मुद्रा देगा, दूसरा इस धरती पर और कोई राजा नहीं है। शायद आप वो राजा नहीं है, मैं जा रहा हूँ कहीं और वो राजा खोजने। राजा ने कहा, ठहरो ठहरो, मैं ही हूँ, 10,000 ले लो तुम, लेकिन ये पगड़ी हमको दे दो। अहंकार जग गया कि मैं वो राजा कैसे नहीं हो सकता। 10,000 स्वर्ण मुद्रा दिया, पगड़ी ले लिया। वजीर भी हैरान। उस साधारण से आदमी से कहा, तुमने 10 रुपये की पगड़ी 10,000 स्वर्ण मुद्रा में बेच दिया, कैसे? कहा, मैं आदमी की कमजोरी जानता हूं, बस उसके अहंकार को पुष्ट कर दो, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। उस फकीर ने कहा कि आदमी मिलता नहीं है, शुद्ध आदमी खोजना बड़ा मुश्किल हो गया है। आपको भक्त मिल जाएगा, पुजारी मिल जाएगा, विभिन्न जातियों के लोग मिल जाएंगे, विभिन्न संप्रदाय के लोग मिल जाएंगे, लेकिन कहीं शुद्ध रूप से आदमी नहीं मिलेगा। इसलिए किसी ने कहा था, भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। भक्त या विद्वान कवि, भगवान पंडित मौलवी। जो भी बनना बाद में, पहले बनो तुम आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में ही खो गया है आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी। उस फकीर का यही भाव था कि शक्ल से तो आदमी है, शक्ल से तो इंसान दिख रहा है, लेकिन किसके भीतर कौन सी शैतानी छिपी है, किसके भीतर कौन सा जहर छिपा है, किसके भीतर कौन सा विष छिपा है, जो समाज को बांट दे, जो व्यक्ति व्यक्ति को बांट दे, जो भाई भाई को बांट दे, जो परिवार परिवार को बांट दे, जो समाज समाज को बांट दे। आज हमारे समाज में यही तो घटित हो रहा है। आज हमारे देश में ही घटना तो घट रही है। हम गुणगान गाते हैं, हमारा देश विश्व गुरु रहा है। हम गुणगान करते हैं, हमारे देश में इतने शास्त्र हैं। हम गुणगान करते हैं, हमारे देश में इतने महापुरुष हुए। लेकिन क्या फ़ायदा जब आज इंसान ही इंसान का दुश्मन बन बैठा है, जब आज समाज ही समाज का दुश्मन बन बैठा है। आज जितना आदमी शारीरिक रोगों से पीड़ित नहीं है, आप देखेंगे उतना मन के रोगों से पीड़ित है। और वो मन का रोग क्या है? जातिवाद ही तो मन का रोग है, संप्रदायवाद ही तो मन का रोग है, क्षेत्रवाद ही तो मन का रोग है। और ये सारे रोग जब व्यक्ति में आ जाता है तो व्यक्ति व्यक्ति नहीं रह जाता, फिर वो कुछ और ही हो जाता है। जो साहब ने कहा, संत ने कहा, आदमी के शहर में मैं ढूंढता हूँ आदमी, कि आदमी के ही शहर में मैं आदमी की तलाश कर रहा हूँ। इसी आदमी के नगर में, इसी आदमी की धरती पर मैं आदमी खोज रहा हूँ। कितने हंसी की बात है, कितने आश्चर्य की बात है कि चारों ओर आदमी नज़र तो आ रहा है, चारों ओर मनुष्य नज़र तो आ रहा है, लेकिन किसके भीतर क्या छिपा है कोई नहीं जानता। आज आदमी ही आदमी से डर रहा है। किसी चौक चौराहे पर किसी की जेब कट जाती है
क्या किसी जानवर ने जेब काटी है? वो आदमी ही होता है। किसी की स्मिता के साथ खिलवाड़ हो जाता है, क्या किसी जानवर ने किया है? उसका भी कारण कोई आदमी ही होता है। किसी माँ बहनों पर कुदृष्टि करने वाला कौन है? वो कोई आदमी ही होता है। किसी भाई का हक मारने वाला कौन होता है? कोई जानवर नहीं होता, वो कोई आदमी ही होता है। मंदिर मस्जिद के नाम पर नरसंहार करने वाला कौन होता है? वो आदमी ही है। देश के साथ गद्दारी करने वाला कौन है? वो आदमी ही है। विश्व युद्ध का कारण कौन है? वो आदमी ही है। और ये सत्संग ऐसे ही बिगड़ी मानसिकता वाले आदमियों के लिए है, ताकि उसके मन मस्तिष्क सुधर सकें, ताकि वो मनोरोग से मुक्त हो सके, ताकि वो इस मानसिक बीमारी से मुक्त हो सके और एक अच्छा पुत्र बन सके, वो एक अच्छा पिता बन सके, वो एक अच्छा भाई बन सके, वो एक अच्छा नागरिक बन सके, वो एक अच्छा इंसान बन सके। अगर आप ये संकल्प लेते हैं कि ये सत्संग हमारे जीवन के समस्याओं का समाधान बन सके, अगर आप ये संकल्प लेते हैं कि एक दिवस ये सत्संग हमारे समस्त प्रश्नों का उत्तर बन सके, तो आपको जागृत अवस्था में बैठना होगा, क्योंकि बेहोशी तो हमारी समस्या को और बढ़ा देता है। आप सोचिए, जब हम जागृत होते हैं, कभी कभी आप अनुभव करेंगे, आप भोजन कर रहे होते हैं, थाली में भोजन आ गया, आप सब्जी ले रहे हैं और उसी समय कोई आपको पूछ दे कि बताओ सब्जी में नमक कैसा है, आप तुरंत सजग हो जाते हैं, ठहर जाते हैं और कहते हैं रुको थोड़ा खा के बताता हूँ। आधा थाली आपने खा लिया है, आपका ध्यान कहीं और था, खाने पर नहीं था, आपका मन वहाँ नहीं था, आप समझ नहीं पाए। लेकिन जब किसी ने पूछा, आपकी चेतना जग गई, आप उसी समय होश में आ गए। अब तक आप मूर्छा में थे, बेहोशी में थे, आपको स्वाद पता नहीं चला, आप खाए जा रहे थे, मशीन की तरह खाए जा रहे थे। जैसे ही किसी ने कहा स्वाद कैसा है, नमक कैसा है, आप अचानक ठहरे, रुको खा के बताता हूँ। वो जागृत की अवस्था है। जब हम बेहोश होते हैं, मुख से गालियाँ निकलने लगती है। आप जब गुस्सा करते हैं, समझना बेहोशी आ गई है। आप जब किसी को गाली देते हैं, समझना बेहोशी आ गई है। आप जब आपके कदम जब शराब के दुकान पर जाने लगे, समझना बेहोशी में जीवन जिया जा रहा है। आपके हाथ में अगर गुटखा तंबाकू आ गया है, समझना बेहोशी में जीवन जिया जा रहा है। क्योंकि होश में जीने वाला आदमी कभी गलत कर ही नहीं सकता। कई लोग कहते हैं ना कि शराब पी करके आदमी बेहोश हो जाता है। संतजन कहते हैं नहीं, ये बात झूठी है। शराब पीकर कोई बेहोश नहीं होता। सच तो यह है कि आदमी बेहोश पहले होता है, तब शराब पीता है। जो होश में जिएगा वो शराब को छू भी नहीं सकता। जो होश में रहेगा वो गुटखा को छू भी नहीं सकता। जो होश में रहेगा वो अपने भाई के साथ धोखा कर ही नहीं सकता। सच तो यह है कि जो बेहोशी में होता है वही भाई का हक मारता है। जो बेहोशी में होता है वही माता पिता को वृद्धाश्रम भेजता है। आज हमारे समाज में इतने सारे वृद्धाश्रम का निर्माण हो रहे हैं, लोग उसके लिए फंड भी पास कर रहे हैं। मैं कहता हूँ, जो देश भगवान शिव को जगत पिता मानता है, जो देश माता दुर्गा को जगत जननी मानता है, ऐसे जगत जननी और जगत पिता वाले देश में अगर माता पिता को वृद्धाश्रम भेजना पड़े तो धिक्कार है ऐसे पुजारियों को। जो मंदिर में तो माता रानी की पूजा करते हैं, मंदिर में तो जाके जगत पिता महादेव पर जल चढ़ाते हैं और अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेज देते हैं, दवा दारू का भी इंतजाम नहीं करते। दारू बोल दिया तुरंत कान खड़े हो गए होंगे कुछ लोगों के कि वाकई दारू का भी इंतजाम होता है कि? दारू के पीछे आदमी भागता है, नशा के पीछे आदमी भागता है, तंबाकू गुटखा के पीछे आदमी भागता है, बुरे विचारों के पीछे आदमी भागता है। लेकिन कहीं ज्ञान की गंगा बह रही हो, आदमी वहाँ कान बंद कर लेता है, कान बंद कर लेता है, आंखें बंद कर लेता है। वहाँ चाहता है ये कान में ना पड़े तो अच्छा है। और इसका परिणाम ये है कि आज तक आपने कभी देखा है किसी शराबी को किसी विद्यालय में जाके शराब पीना सीखना पड़ा है? आपने कहीं देखा है किसी झगड़ा करने वाले को किसी विद्यालय में दाखिला लेना पड़ा कि मुझे झगड़ा सीखना है? किसी चोर को किसी विश्वविद्यालय में दाखिला लेते आपने देखा है कि मुझे चोरी सीखनी है? किसी को क्रोध करना सीखना नहीं पड़ता, किसी को चोरी करना सीखना नहीं पड़ता, किसी को शराब पीना सीखना नहीं पड़ता, किसी को गुटखा खाना सीखना नहीं पड़ता। लेकिन उसी आदमी को राष्ट्रभक्ति के प्रति, समाज के प्रति, माता पिता की सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए कह दो तो वो आदमी कहता है क्या करूं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं। तब कहते हैं सत्संग में जाओ, सत्संग है, सज्जन हैं, शास्त्र हैं, संत हैं, वहाँ जाओ। वो आदमी जाता है, 2 घंटे सुनता है, लौट के आता है, फिर शराब के ठेले पे चला जाता है। वो सीखने के लिए जाता है, वो समझने के लिए जाता है, शास्त्र पढ़ता है, लेकिन सीखने के बावजूद सीख नहीं पाता। सिखाने के इतने सारे केंद्र हैं, ज्ञान सिखाने के केंद्र हैं,
सत्संग के केंद्र हैं, लेकिन आदमी उसे नहीं सीखता और जिसका कुछ भी नहीं है वो उसमें पारंगत हो जाता है। बच्चों को ही देखना, मैं अक्सर कहा करता हूँ, छोटे छोटे बच्चों के प्रति यदि माता पिता आज सजग न रहे, समर्पित न रहे, माता पिता अगर होश में न रहे, तो वो छोटे बच्चे कल कितना बिगड़ सकते हैं आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। आप देखना, जब झगड़े हो जाएं तो छोटे छोटे बच्चे इतनी गालियाँ देते हैं, इतनी गालियाँ देते हैं कि आप दंग रह जाएंगे, कहाँ सीखा है। कोई विद्यालय में नहीं सीखा, किसी पुस्तक में नहीं सीखा, लेकिन उसके पास गालियों का इतना सारा भंडार आ गया है कि वो 1 घंटे गाली देगा, रिपीट नहीं करता है। नए नए स्टॉक हैं गालियों के। उसी बच्चे को कह दो जरा एक देशभक्ति गीत सुना दो, सिर खुजलाता है, मुझे तो पता ही नहीं। बच्चों को आप पूछ दीजिए, किसी फिल्म के हीरो हीरोइन का नाम पता है, आप 1 का पूछेंगे वो 10 का बता देंगे। लेकिन इन्हीं बच्चों से पूछ दीजिए बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हो, सिर खुजलाता है, मुझे तो पता ही नहीं। इन्हीं बच्चों से आप पूछिए सदगुरु कबीर को आप जानते हो, कहते हैं पता ही नहीं। इन्हीं से आप पूछिए आप गुरु रैदास को जानते हैं, कहते हैं पता ही नहीं। इन्हीं बच्चों से आप पूछिए तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, तुम्हारा आदर्श कौन है, तुम्हारा आइकॉन कौन है, तो किसी हीरो हीरोइन का नाम ले लेगा, सलमान खान, शाहरुख खान मेरा रोल मॉडल है, या किसी अभिनेत्री का नाम ले लेगा। दुर्भाग्य है ऐसे समाज का जहाँ आज हमारे बच्चों का रोल मॉडल भगत सिंह ना होकर के, बाबा साहब अम्बेडकर ना होकर के सलमान खान जैसे पतित लोग हैं जो समाज को बुराइयों में ढकेलते हैं। हो सकता है उनको समर्थन करने वाले लोग को बुरा लगे, लेकिन मैं खुलकर कहता हूं कि हमारे समाज को गड्ढे में डालने वाला ये फिल्मी जगत के लोग हैं। काश हमारे बच्चों के आइडल हमारी भारतीय सेना बन जाए, काश हमारे बच्चों का आइडल हमारे महापुरुष बन जाएं, काश हमारे बच्चों का आदर्श हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन जाएं। आज ये भारत पुनः विश्वगुरु बन जाएगा। अगर आप अपने बच्चों में ये ज्ञान देना शुरू कर दें, अगर आप अपने बच्चों में ये शिक्षा देना शुरू कर दें, तो आपको रोना नहीं पड़ेगा, ना आपको वृद्धाश्रम जाना पड़ेगा। मैंने कहा ना, वृद्धाश्रम बनना बड़ा दुर्भाग्य की बात है। अनाथालय तो बनना चाहिए, क्योंकि जिनके माता पिता नहीं हैं उनकी सेवा होनी चाहिए। अनाथालय की ज़रूरत है, गौशाला की ज़रूरत है, जीव की सुरक्षा की ज़रूरत है। लेकिन वृद्धाश्रम का सीधा मतलब है कि वो जगह जहाँ बेटे ने अपने माँ को त्याग दिया है, वो जगह जहाँ बहुओं ने अपने माता पिता को, अपने सास ससुर को त्याग दिया है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य से भारतवर्ष के लिए कुछ नहीं हो सकता। इसलिए सदगुरु कबीर ने समाज को बराबर का अधिकार दिया। वो कहे कोई छोटा बड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कोई भेद मत करना, कोई भेद की दीवारें खड़ी मत करना, क्योंकि जब भेद की दीवारें खड़ा करेंगे तो आदमी आदमी का दुश्मन बन जाएगा, फिर आदमी के बीच खाई पैदा हो जाएगा, और फिर वो समाज भी आएगा जब आदमी आदमी को पसंद नहीं करेगा, आदमी कुत्तों को पसंद करेगा। उस फकीर ने कहा मुझे कुत्ता पसंद है, इसलिए मैं कुत्ते के साथ रहता हूँ, क्योंकि कुत्ता को आदमी की कमजोरी पता है और आदमी को कुत्ता का वफादारी पसंद है। और आज देख लीजिए ज़माना, गरीब के बच्चे रोड पर, फुटपाथ पर एक गिलास पानी को तरस रहा है, और बड़े बड़े सेठ साहूकार कुत्ते पाल रहे हैं, उसको चाय बिस्कुट कॉफ़ी मिल रहा है। वो ज़माना आ गया है जब आदमी पसंद नहीं है, कुत्ते पसंद हैं। कुत्ते कार में घूम रहे हैं, एसी रूम में रह रहे हैं, उनके खाने के लिए बढ़िया बिस्कुट है, लेकिन एक इंसान का बच्चा को 1 चम्मच दूध भी नसीब नहीं है। इसका ये मतलब नहीं मैं कह रहा कि आप कुत्ते को डंडा मारिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कुत्ते को धुतकारिए, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कम से कम मनुष्यता को डंडे मत मारिए। आज हम मनुष्यता को डंडे मार रहे हैं, आज हम इंसानियत को डंडे मार रहे हैं, और ये जीवन का सबसे बड़ा अपराध है, इंसानी जीवन का सबसे बड़ा पाप है। कौन कितना दिन जिएगा किसी को पता नहीं, कब मृत्यु आ जाए कोई पता नहीं। साहब ने कहा मृत्यु आने से पहले अपने जीवन का हिसाब किताब कर लेना कि आपने क्या किया है, इस संसार में रहकर आपने कौन सी कमाई की है, इस संसार में रह करके आपने कौन सा श्रम किया है। अगर जाते जाते मृत्यु निकट आ जाए और जाते जाते आपके खाते में यही संसार के कूड़े कबाड़ नजर आए, तो समझना आपने जीवन बर्बाद कर दिया। क्योंकि संतों ने कहा उस पार न जाने क्या पाए, उस पार न जाने क्या पाए, इस पार तो सब कुछ हार चले, लो अपना जहां दुनिया वालों हम इस दुनिया को छोड़ चले।
जो रिश्ते नाते जोड़े थे, जो रिश्ते नाते जोड़े थे, वो रिश्ते नाते तोड़ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। हर चीज तुम्हें लौटाती है, हर चीज तुम्हें लौटाती है। वहाँ नहीं कुछ भार चले, पर दोष न देना ऐ लोगों, पर दोष न देना ऐ लोगों। देखो खाली हाथ चले। लो अपना जहां दुनिया वालों, हम इस दुनिया को छोड़ चले। कहा कौन कितना दिन जिएगा किसी को पता नहीं, और जो बाहरी चीज़ें आज यहाँ बटोरी है वो तो यहीं रह जाएगी, लेकर क्या जाओगे। अगर आदमी का शक्ल लेकर भी आदमियत ना आई, अगर इंसान की शक्ल पाकर भी इंसानियत ना आई, सच्चा धर्म जीवन में ना आया, तो यहाँ से लेकर क्या जाओगे। जाते समय तो हाथ खाली ही जाएगा, बाहर का सारा विस्तार यहीं रह जाएगा। यही सीख हमारे संतों का है। ध्यान रखना, ये जीवन जब तक है सबसे हिल मिल कर चलिए, प्रेम भाव से चलिए, इंसानियत के बीच कोई दीवार खड़ी मत करिए। अगर आप एक परिवार में रहते हैं तो भाई भाई के बीच वो प्रेम का जीवन बिताइए। जो श्री राम को मानने वाले लोग हैं, जो भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, मैं सबसे कहता हूँ, कहा करता हूँ कि यदि आप राम के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो राम जी ने जैसे भरत के साथ व्यवहार किया था, जैसे लक्ष्मण राम भरत शत्रुघ्न के बीच प्रेम की धारा बहती थी, अगर आपने वही धारा अपने जीवन में बहाई तो सच में आप राम के भक्त हैं, वरना आप तो राक्षस भक्त हो जाएंगे। अगर आप कृष्ण भक्त हैं और आप उनके प्रेम की मधुर बंसी जीवन में बजाई है, अगर आप भगवान बुद्ध के शिष्य हैं, भक्त हैं, और अगर आपने भगवान बुद्ध की करुणा जीवन में धारण की है, तो समझ जाना कि आपने सही अर्थों में मनुष्यता को धारण किया है। कई लोग सोचते हैं राम की शिक्षा हम क्यों लें, कृष्ण की शिक्षा हम क्यों लें, बुद्ध की हम क्यों लें, कबीर की हम क्यों लें। आदमी अपने महापुरुषों को भी अलग अलग कटघरे में खड़ा कर दिया है। राम को मानने वाले अलग हो गए, कृष्ण को मानने वाले अलग हो गए, बुद्ध को मानने वाले अलग हो गए, भगवान महावीर को मानने वाले अलग हो गए। मैं जरा पूछना चाहता हूँ ऐसे तथाकथित धार्मिकों से, क्या राम जी के भ्रातृत्व प्रेम को कोई कबीरपंथी धारण कर लेगा तो क्या कोई अपच हो जाएगा? क्या कबीरपंथी को पचेगा नहीं? क्या उसके जीवन में नरक आ जाएगा? क्या भगवान बुद्ध की करुणा को कोई जैन पालन कर लेगा तो क्या वो भगवान बुद्ध की शिक्षा नुकसान कर जाएगी? क्या सदगुरु कबीर की मानवतावादी विचार को अन्य सभी समाज के लोग पालन कर ले तो क्या नुकसान हो जाएगा? भगवान महावीर ने कहा था अहिंसा परमो धर्म, या उन्होंने कहा था जियो और जीने दो। क्या भगवान महावीर के ये शिक्षा कोई कबीरपंथी मान लेगा तो क्या पेट खराब हो जाएगा, या क्या कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा, क्या जीवन में नरक आ जाएगा? भगवान महावीर के ये शिक्षा अगर जियो और जीने दो है तो वो सिर्फ जैनों के लिए नहीं है, वो समस्त मानवता के लिए है। भगवान बुद्ध की शिक्षा करुणा अगर बौद्धों की बात करें तो सिर्फ उनके लिए नहीं, वो समस्त सृष्टि के लिए है। सदगुरु कबीर का मानवतावादी दर्शन सिद्धांत भी समस्त सृष्टि के लिए है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे कि हमारे महापुरुषों का सारा ज्ञान हम समस्त जगत के वासियों के लिए है, उस दिन सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उस दिन सब अपने नजर आएंगे, जिसको सदगुरु कबीर ने कहा सब घट मेरो साइयाँ सुनी सेज न कोय, बलिहारी हुआ घट की जागट प्रगट होए। सदगुरु कबीर कहते हैं किससे भेद करोगे? सब घट में तो मेरा ही साईं बैठा है, मेरा ही परमात्मा बैठा है, किससे भेद करोगे? यही बात श्री कृष्ण भी कहते हैं। अर्जुन जब पूछते हैं कि प्रभु आप तो ईश्वर शब्द की चर्चा करते हैं, वो ईश्वर क्या है?
जो लोग समाज को बांटने वाले हैं उनको सुनना चाहिए कि श्री कृष्ण भी इसी भाव को लेकर चलते हैं। वो कहते हैं अर्जुन, ईश्वर का मतलब ही होता है जिसमें सारे ऐश्वर्य निवास करते हैं, जो सर्वगुण संपन्न है। अर्जुन ने कहा वो ईश्वर रहता कहाँ है? तब कृष्ण कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। कहा अर्जुन, वो ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है, सभी जीवों के हृदय में रहता है। अब आप बताइए, इस माइक में हृदय है, स्टैंड में हृदय है, पत्थर में हृदय है, पहाड़ में हृदय है? हृदय तक वहीं होगा जहाँ आत्मा है, जहाँ जीवित कोई है। जो जिंदा है वहीं हृदय है। इसका मतलब है कि जिंदे प्राणियों में ही भगवान का वास है, परमात्मा का वास है। ये गीता भी कहती है। और लोग पीछे पड़े हैं जहाँ तहाँ दुनियादारी के, कोई पत्थर के पीछे भाग रहा है, कोई पहाड़ के पीछे भाग रहा है। इंसान में इंसान का दर्शन ना हुआ, पत्थर में क्या खाक दर्शन होगा? मैं तो लोगों से कहता हूँ कि जो कहता है मुझे मंदिर में भगवान दिखाई दिया, वो झूठ बोलते हैं। वे लोग जिससे अपने माता पिता में भगवान का दर्शन ना हो सका, जिसे अपने पड़ोसी में भगवान का दर्शन ना हो सका, वो मंदिर में एक पत्थर में खाक दर्शन करे। जिसको यहाँ सूर्य का दर्शन ना हुआ, वो सूर्य ग्रह पर भी चला जाएगा तो सूर्य दिखाई नहीं देगा। जिसको यहाँ सूर्य का दर्शन हो गया वो कहीं भी देख लेगा। जिसको घर में भगवान का दर्शन हो गया वो कहीं भी देख लेगा। इसलिए साहब ने कहा कि आप इंसान की खोल में हैं लेकिन इंसान नहीं। धर्म के नाम पर आज समाज बटा है, इंसानियत आज कहीं रह नहीं गई। आज तमाम मत पंथ संप्रदाय एक दूसरे के विरोध में खड़े हैं, एक दूसरे के विपक्ष में खड़े हैं, जैसे राजनीतिक दल के लोग करते हैं ना। आज राजनीति भी शुद्ध नहीं रह गई। जो वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी के ज़माने की राजनीति थी, जो लाल बहादुर शास्त्री के ज़माने की राजनीति थी, जो भगवान कृष्ण के ज़माने की राजनीति थी, वो आज नहीं रह गई। आज की राजनीति थोड़ी गंदी हो गई है। फिर भी बहुत तेरे लोग हैं जो इसकी कोशिश में हैं कि भारतीयता, मानवता जिंदा रहे, इंसानियत जिंदा रहे। लेकिन आज राजनीतिक पार्टी में जिस तरह से विभिन्न दल हो गए, इस दल वाले उसकी कमियां निकालते हैं, वो इसकी निकालते हैं, उसकी उसमें नहीं बनती। धार्मिक जगहों में भी यही हाल हो गया है। एक अलग अलग मत पंथ एक दूसरे के विरुद्ध में खड़ा हो गया। कोई कहता है हमारे आश्रम आ जाओ, यहीं मोक्ष मिलेगा। कोई कहता है तुम्हारे यहाँ नहीं मिलेगा, वहाँ तो नर्क मिलेगा। हमारे यहाँ हमारे गुरु डायरेक्ट स्वर्ग भेज देते हैं। कोई कहता है हमारे यहाँ तो बीड़ी भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी मतपंथ इस धरती पर है जो कहता है शराब भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, माता पिता की सेवा करने की भी ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ओम नमः शिवाय कह दो सीधे स्वर्ग भेज दिए जाओगे। ऐसे गुरुओं से सावधान रहना। ये गुरु नहीं, गुरु घंटाल हैं और ये नर्क में भेजने की तैयारी कर रहे हैं। जो आपको फ्री में स्वर्ग का टिकट बांट रहा है, पूछना कि स्वर्ग तुम्हारे बाप का है जो तुम स्वर्ग भेज रहे हो। अरे जिसने जीवन में सेवा धारण न किया, जिसने जीवन में सत्य अहिंसा प्रेम करुणा धारण न किया, जिसने माता पिता गुरु की सेवा न की, वो ऐसे स्वर्ग पा जाएगा। सच्चा स्वर्ग तो वो है जिस वक्त हम प्रेम में जीते हैं, जिस वक्त हम भक्ति में जीते हैं, जिस वक्त हम श्रद्धा में जीते हैं, जिस वक्त हम करुणा में जीते हैं। और जो इंसान इस धरती पर श्रद्धा भक्ति प्रेम और करुणा में जी रहा है, उसे कहीं किसी आकाशीय स्वर्ग में जाने की ज़रूरत नहीं है। उसका घर ही स्वर्ग बन जाता है, उसका आंगन ही मंदिर का आंगन बन जाता है, उसका गाँव ही वृंदावन बन जाता है, गोकुल धाम बन जाता है। अगर आप अपने घर को ही मंदिर बनाना चाहते हैं, आप अपने जीवन को ही मंदिर बनाना चाहते हैं, तो जीवन में भक्ति को धारण करिए, सत्य को धारण करिए, प्रेम को धारण करिए, करुणा को धारण करिए, और एक शब्द में कहूँ तो इंसानियत को धारण करिए। जिस दिन आप इंसानियत को धारण कर लेंगे, उस दिन बाहर के मंदिर से ज़्यादा महत्वपूर्ण एक मंदिर बन जाएगा। और उस मंदिर में सीमेंट सत्य का होगा, ईंट इंसानियत की होगी, चूना चरित्र का होगा। और जिस दिन आपने ऐसा एक मंदिर बना लिया, वो मंदिर फिर इंसानियत का मंदिर होगा। फिर वहाँ कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का झगड़ा नहीं होगा। आज बाहरी मंदिरों में झगड़े होते हैं, मस्जिदों में झगड़े होते हैं। कोई कहता है हमारा मस्जिद यहाँ, कोई कहता है मंदिर यहाँ। ठीक है, जो जैसा है हो, लेकिन मंदिर मस्जिद के नाम पर झगड़े करके अगर इंसान बंट रहा है तो ऐसे मंदिर मस्जिद से क्या फ़ायदा। अच्छा हो कि हर जीवन एक मंदिर बन सके। और सबसे गजब की बात तो तब ये लगती है जब आदमी मंदिर मस्जिद के नाम पर खून खराबा कर डालता है कि हमारा भगवान वहाँ बसता है। वो आदमी ये भूल जाता है कि वाकई में अगर देखा जाए तो भगवान सबके दिल में बसता है। और जहाँ असली भगवान बस रहा है, आदमी को उसको भान ही नहीं, बेहोश है। हम कई बार देखते हैं, आपने भी देखा होगा कि भगवान के मंदिर में लोग बढ़िया क्वालिटी का अगरबत्ती जलाता है।
सोचता है यहाँ भगवान रहते हैं, यद्यपि वहाँ भगवान के पास ना नाक है, ना कान है, ना आँख है, वो सूंघ भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, फिर भी वहाँ बढ़िया अगरबत्ती है। और जिस हृदय में स्वयं परमात्मा बैठा है, यहाँ व्यक्ति बीड़ी जलाता है ना। आश्चर्य की बात, जहाँ सच में भगवान सूंघ सकता है वहाँ बीड़ी जलाया जा रहा है, जहाँ भगवान सूंघ नहीं सकता वहाँ अगरबत्ती जलाया जा रहा है। जहाँ भगवान कुछ नहीं कर सकता वहाँ गंगा जल डाला जा रहा है, दूध डाला जा रहा है, और जहाँ सच में भगवान बैठा है वहाँ शराब डाला जा रहा है। जहाँ भगवान खा नहीं सकता वहाँ बढ़िया मिश्री डाला जा रहा है, और जहाँ भगवान भीतर है वहाँ तंबाकू डाला जा रहा है। यही उल्टी रीत साहब ने कहा, यही समाज के लिए खतरनाक है कि जहाँ इंसान को छोड़ करके पत्थरों की पूजा होने लगे। साहब ने कहीं नहीं कहा कि मैं पत्थर का विरोधी हूँ, लेकिन पत्थर पूजते पूजते जो इंसान पत्थर हो गया है मैं उसका विरोधी हूँ। अगर आप में इंसानियत है तो सबसे पहले जीवित इंसानों में भगवान तो देखना शुरू करो। आज गौ हत्या बंद होने के नारे लगाने वाले भी मुर्गा काट कर खाते हैं। आज गौ हत्या बंद हो इसके नारे लगाने वाले भी मछली खाते हैं। मैं भी चाहता हूँ गौ हत्या बंद हो जाना चाहिए। गाय हमारे समाज का सबसे उपयोगी प्राणी है, सबसे उपयोगी जीव है। मैं भी चाहता हूँ। इसका ये मतलब तो नहीं कि बकरी का आप हत्या कर दो, इसका ये मतलब तो नहीं कि मछली काट दो, इसका मतलब तो ये नहीं कि अन्य जीवों पर तलवार चला दो। गाय की रक्षा करनी है, बहुत अच्छी बात है। तो क्या बकरी ने आपका कुछ बिगाड़ लिया है? उसकी रक्षा नहीं होगी? सदगुरु कबीर ने कहा नहीं, गाय की बस हत्या नहीं रुकनी चाहिए, बल्कि जीव मत मारो बापुरा सबका एक प्राण। सदगुरु कबीर का तो दर्शन ही अनूठा है। जहाँ कोई एक कदम की बात करता है, सदगुरु उससे बढ़कर 10 कदम की बात करते हैं। वे कहते हैं जीव मत मारो बापुरा सबका एक प्राण, क्यों? क्योंकि हत्या कबहू न छूटी है जो कोटि न सुनहो पुराण। कहा मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ गाय बंद कर दो या सुअर बंद कर दो। मुसलमान कहता है सुअर मत मारो, हिंदू कहता है गाय मत मारो, बाकी सब कुछ मार के खा जाता है। साहब कहते हैं समस्त जीव की रक्षा करो, तभी इंसानियत जिंदा हो सकती है, तभी आप सच्चे धार्मिक हो सकते हैं। सदगुरु कबीर का दर्शन जिस व्यक्ति को समझ में आ जाएगा वो कभी सदगुरु कबीर का विरोध नहीं कर सकता, वो कभी सदगुरु कबीर से विपरीत नहीं चल सकता। क्योंकि सदगुरु कबीर ने इंसानियत का विरोध नहीं किया है, सदगुरु कबीर ने मानवता का विरोध नहीं किया है, बल्कि मानवता का बीजारोपण किया है। उन्होंने इंसानियत का बीजारोपण किया है, समाज को समाज बनाने का काम किया है, समस्त विश्व को एक करने का काम किया है। सदगुरु कबीर के पास सारी समस्याओं का समाधान है। कभी कभी आप सदगुरु कबीर के विचार पढ़ेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा। एक दोहा आपने सुना होगा, याद होगा आप सबको, रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे तो फिर ना जुटे, जुटे तो गांठ पड़ जाए। सबको याद है। इसका अर्थ क्या हुआ? रहीम कह रहे हैं कि जो प्रेम का धागा है उसको तोड़ना मत। क्यों? क्योंकि अगर तोड़ दिया तो जुटेगा नहीं, और कहीं जुट गया तो गांठ पड़ जाएगी। लेकिन सदगुरु कबीर के पास जब आदमी गया, सदगुरु कबीर से कहा कि मैंने सुना है प्रेम का धागा टूट जाता है तो फिर जुटता नहीं है, और जुटता है तो गांठ पड़ जाती है। क्या ये सच है? क्या कोई रास्ता नहीं है? मान लो किसी से हम टूट गए तो क्या फिर जुट नहीं सकते? किसी से विवाद हो गया तो क्या फिर सही नहीं हो सकता? किसी से झगड़ा हो गया तो क्या फिर सही नहीं हो सकता? सदगुरु कबीर ने कहा सबका समाधान है। रहमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, ठीक है, एक अर्थ में बात सही है, पर फिर भी इस पर प्रश्न खड़ा हो सकता है, इस पर उंगली उठ सकती है कि ये बात 100% सत्य नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा ऐसा नहीं है, उपाय है। लोगों ने कहा क्या उपाय है? तो सदगुरु कबीर ने कहा सोना सज्जन साधुजन टूटी जुरे 100 बार। उन्होंने कहा पात्रता होनी चाहिए, बाकी 100 बार भी टूटकर जुट सकते हैं, लेकिन कौन? कहा सोना सज्जन साधुजन। कहा अगर वो सोना है, सज्जन है, साधुजन है तो एक बार कौन कहे, 100 बार भी टूटकर जुट सकता है, कोई गांठ नहीं पड़ेगा। लेकिन कोई घड़ा है, कुम्हार का घड़ा बन बैठा है, कोई कड़ा हो गया है, कोई अहंकार में अकड़ कर बैठा है, वो तो बिना तोड़े ही टूट जाता है, उसको तोड़ने की कहाँ जरूरत है। अहंकारी आदमी तो सबसे टूट जाता है।
अहंकारी आदमी तो समाज से अलग ही चलता है, क्योंकि अहंकारी आदमी जिसके भीतर अहंकार आ गया, फिर वो सोचता है कि मुर्दा तो मुर्दा, जिंदा भी हमारे अनुसार चले, जिंदा भी कोई विरोध ना करे। जैसे माइक यहाँ लगी, मैं इसमें बोल रहा हूँ, तो माइक हमको धन्यवाद थोड़े देगा बाद में कि आपने बहुत अच्छी बात सुनाई, मैं बहुत धन्य हुआ, नहीं सुनाएगा, कुछ नहीं कहेगा। और अभी मैं इसमें गाली देना शुरू कर दूं तो भी माइक नहीं, हट के भाग जाएगा कि ये आपने क्या कर दिया, ये निर्जीव है, ये समर्पित है मेरे प्रति, मैं इसमें गाली सुनाऊं चाहे गीत सुनाऊं ये यहीं रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अगर मैं गाली देना शुरू कर दूं तो आप लोग या तो मुझे भगा देंगे या खुद भाग जाएंगे, क्योंकि आप जिंदा हैं। आप में जिंदा होने का सबूत यही है कि आप विवेक करेंगे कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो इसी तरह से इंसान की बात है। आप अगर सोचते हैं कि सब हमारे अनुसार हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। जब भी जिंदा प्राणी होगा आपको बराबर कदम बढ़ाना होगा। अगर कोई सामने वाला 2 कदम बढ़ाया आपको भी 2 कदम बढ़ाना होगा, कोई झुका आपको भी झुकना होगा। अगर अहंकार ने आपको अकड़ में ला दिया है तो समझना कि फिर वहाँ बात बिगड़ जाएगी, फिर वहाँ बात बनेगी नहीं। इसलिए इंसान को जोड़ने के लिए प्रेम है, इंसान से इंसान को जोड़ने के लिए यही धर्म है, यही सत्य है, अहिंसा है, करुणा है। 2 वस्तु को जोड़ना सरल है। 2 वस्तु को जोड़ने के लिए फेविकोल डाल दीजिए, कोई भी वो चिपक जाएगा। रस्सी से बांध दीजिए, दोनों जुड़ जाएगा, वो कभी अलग नहीं होगा। आराम से बढ़िया से रस्सी लगा दीजिए, वो जुड़ जाएगा। लेकिन आदमी को ऐसे जोड़ सकते हैं क्या? कोई सोचे कि आदमी को भी जोड़ना है, अब 2 आदमी को इकट्ठा करके रस्सी से बांध दीजिए तो जुड़ पाएगा? शरीर जुड़ जाएगा, मन कभी नहीं जुड़ेगा। मन दोनों का, एक अमेरिका में रहेगा तो एक ऑस्ट्रेलिया में रहेगा, अगर दोनों में विरोध चल रहा है तो। लेकिन आपको फेविकोल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके दोनों के हृदय में प्रेम जग गया है तो दोनों दुनिया के 2 कोनों में रह के भी जुड़ जाएगा, क्योंकि प्रेम जोड़ता है इंसान को। लेकिन हम सोचते हैं अहंकार में जी रहे हैं, लोग हमें समर्पित हो जाएं, लोग हमारे प्रति समर्पित हो जाएं। एक पति सोचता है मैं तो परमेश्वर हूँ, शास्त्रों में कहा गया पति परमेश्वर है, पत्नी तो पैर की जूती है, वो जैसा चाहे रहे, हमारे अनुसार रहे, वो उसके अनुसार हम न रहें। पिता सोचता है पुत्र हमारे अनुसार चलें, बड़ा भाई सोचता है छोटा भाई हमारे अनुसार चलें, समाज का कोई अगुआ है वो सोचता है पूरा समाज हमारे अनुसार चले। सदगुरु कबीर कहते हैं यही बात इंसान को इंसान से अलग करती है, यही बात इंसान को इंसान से भिन्न करती है। अगर सच में इंसानियत को जिंदा करना है तो सबसे पहले कोशिश करना कि ऐसे जहाँ संत का दर्शन हो, जहाँ सत्संग हो, वहाँ चित्त एकाग्र करके बैठिए और जो बातें जीवन में मिले उन बातों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। सत्संग कितना सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान कितना सुनते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, ज्ञान कितना आचरण में उतरता है ये महत्वपूर्ण है। आप कितना खाते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, आप कितना पचाते हैं ये महत्वपूर्ण है। अगर आप 1 रोटी खा के भी उल्टी कर देते हैं तो आपको डॉक्टर कहता है लिक्विड पी के रहो, मत खाओ 1 रोटी। लेकिन जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, जो शरीर से श्रम करते हैं, वो 10-10 रोटी खाकर हजम कर जाते हैं। तो कोई आदमी 1 मिनट भी सुनकर जीवन बदल लेता है और कोई महीनों सुनता है, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। सत्संग सुन के भी अगर इंसानियत जागृत ना हो सका, सत्संग सुन के भी अगर गुस्सा ना मिटा, सत्संग सुन के भी अगर आप अपने पुत्र के साथ व्यवहार ठीक ना कर पाए, सत्संग करके भी अगर भाई भाई का झगड़ा ना मिटा, सत्संग करके भी अगर सास बहू के झगड़े ना मिटे, सत्संग करके भी अगर संप्रदाय का झगड़ा ना मिटा। मैं फिर कह रहा हूँ, किसी महापुरुष को आप मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सभी महापुरुषों ने ज्ञान का ही दिया जलाया है। आप किसी भी महापुरुष की पूजा करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन उस दिन सही पूजा आप कर पाएंगे जब इंसान से इंसान के बीच की जो खाई है आप उसे मिटा देंगे, जब आप अपने दिलों के बीच की दूरियां मिटा देंगे। जैसे आज मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, मोबाइल फ़ोन ने पूरी दुनिया को मुट्ठी में कर दिया है। आज मोबाइल के कारण, इंटरनेट के कारण दुनिया की दूरियां सिमट गई है। आज आदमी कहाँ है कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देख लीजिए हमारे सामने कैमरे लगे हैं, कुछ में लाइव भी चल रहा है। अध्यात्म रहस्य टीवी पर ये कार्यक्रम लाइव चल रहा है, लोग जहाँ तहाँ लाइव देख रहे होंगे। आपके इस पनागर का
कार्यक्रम अन्य जगह भी लोग देख रहे हैं। टेक्नोलॉजी के माध्यम से दुनिया सिमट गई है। आप भी YouTube के माध्यम से हमें सुन रहे थे। हम यहाँ कभी आए नहीं थे, पहली दफ़ा हमारा आना हुआ है, लेकिन आप सुन रहे थे। ये टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इसने दूरियां कम कर दी है, इसने लोगों को इकट्ठा कर दिया है। लेकिन दुर्भाग्य है कि टेक्नोलॉजी ने दूरियां कम किया है और हमारे अहंकार ने, हमारे विकार ने दिलों की दूरियां इतनी बढ़ा दी है कि एक ही कमरे में निवास करने वाला आपस में बात नहीं करता, एक ही कमरे में रहने वाला पड़ोसी को नहीं जानता, अपने भाई से बात नहीं करता। घर में आप देखेंगे शाम में सभी लोग बैठेंगे अपना अपना मोबाइल लेके, सब शुरू हो जाएंगे। बच्चे अलग मोबाइल, पिता अलग मोबाइल, माँ अलग मोबाइल, बूढ़े दादा दादी अलग मोबाइल, एक जगह बैठे हैं, कोई किसी से कोई बात नहीं कर रहा, सब मोबाइल में व्यस्त है। तो मोबाइल टेक्नोलॉजी ने जहाँ जगत की दूरी कम किया है, वहीं हमारे दिलों की दूरी को बढ़ाया है। संत कहते हैं अगर आप सत्संग सुन रहे हैं, अगर आप सत्संग में आए हैं, तो कोशिश करना ये सत्संग आपके भीतर वो ज्ञान का दिया जला सके जिससे आप जगत को सही और गलत देख सकें। सत्संग आपके भीतर वो दीप प्रज्वलित कर सके जिससे आप समस्त समाज में फैली हुई बुराई को और अपने मन की बुराई को देख सकें और सही मायने में एक राष्ट्रभक्त बन सकें, माता पिता गुरु का भक्त बन सकें। जिस व्यक्ति में ये चार सद्गुण आ जाते हैं वो व्यक्ति सच्चा धार्मिक हो जाता है। जिस व्यक्ति में ये चार सद्गुण आ जाते हैं वो व्यक्ति सच्चा इंसान बन जाता है। इसके अलावा चाहे आप कुछ भी कर लें, अपने भगवान के नाम पर, अपने महापुरुषों के नाम पर, बाकी कुछ भी कर लें, अगर आपने माता पिता गुरु का सम्मान करना ना जाना, अगर आपने अपने देश के प्रति आपके हृदय में भक्ति न जगी, अगर समस्त समाज के प्रति आपके दिल में करुणा का भाव न जगा, तो आप चाहे किसी भी मत पंथ संप्रदाय से जुड़े हैं, चाहे आप किसी भी समाज से जुड़े हैं और आप कितने भी ज्ञान की बात सुनते हैं, कुछ नहीं होने वाला। महात्मा बुद्ध तो 4 घटनाओं से जीवन बदल गया था। आज हम न जाने कितनी घटनाओं को देखते हैं, कितने सत्संग से सुनते हैं, कितने संतों की वाणियों को सुनते हैं, हमारा आज तक ना मिटे, हमारे मन के विकार आज तक ना मिटे। संत कहते हैं सत्संग का लाभ तभी है जब मन के विकार मिट सकें, मन के खोट मिट सकें। मन के विकार और खोट जब मिटेंगे तो सत्संग सार्थक हो जाएगा और तब ये सत्संग आप घर में भी कर सकते हैं। प्रश्न हो सकता है कि सत्संग कैसे करें, कहाँ करें, कितना करें, क्योंकि इस तरह की सभा तो रोज़ मिलेगी नहीं। मैं इतना ही कहूँगा कि सत्संग सभा में ही होता है, ऐसी कोई बात नहीं। अगर आपको लगता है सत्संग सभा में होता है तो फिर सत्संग को समझा नहीं गया। असली सत्संग तो घर में होता है। जिस दिन आप इस सत्संग को, इस ध्यान को अपने घर तक ले जाएंगे, अपने दुकान तक ले जाएंगे, अपने पड़ोसियों के बीच ले जाएंगे, ये सत्संग आपको कभी गलत करने नहीं देगा। अगर आपने इस सत्संग को घर लेके चला गया तो संत रैदास जी कहते थे ना, मन चंगा तो कठौते में गंगा, कि मन अगर निर्मल है तो गंगा तुम्हारे घर के टोंटी में भी आएगा, नल में भी आएगा, और मन गंदा है तो तुम ऋषिकेश कौन कहे गंगोत्री में जाकर डुबकी लगाओ, फिर भी मन में पाप भरा रहेगा, फिर भी गंगा तक आपकी पहुंच ना हो सकेगी। तो जब संत रैदास कहते हैं कि अगर सही मायने में मन निर्मल हो गया तो गंगा तो आपके आंगन में बहेगी, और अगर मन गंदा है तो गंगा में जाके भी मन गंदा ही रहेगा। ये सत्संग जिस दिन आपके आंगन में चला जाएगा उस दिन आप अपने घर में झाड़ू मारेंगे, वो आपका झाड़ू लगाना भी पूजा बन जाएगा। जिस दिन ये सत्संग आपके चूल्हे तक चला गया, आपके रसोई घर तक चला गया, उस दिन जब आप भोजन बनाएंगे तो ऐसा लगेगा हम सद्गुरु संतों का भोजन बना रहे हैं, स्वयं भगवान का भोजन बना रहे हैं। जिस दिन ये सत्संग आपके दुकान पर चला गया उस दिन आपको ग्राहकों में भगवान का दर्शन होगा। इसलिए ये सत्संग, ये आयोजन इसलिए ही किए जाते हैं और धन्य भागी हैं वे लोग जो इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। धन्य भागी हैं वे लोग जो इस सत्संग का हिस्सा बनते हैं, जो आयोजन में भाग लेते हैं और ऐसे धर्म कार्यों में अपनी सहमति और सहयोग देते हैं। वरना आज दुनिया नाच नौटंकी के पीछे दीवानी है, आज सिनेमा के पीछे दीवानी है। इसी स्थान पर कहीं ऑर्केस्ट्रा आदि का कार्यक्रम हो तो वहाँ लाखों की भीड़ हो जाती है, पूरा समाज पागल है। धन्य भाग्य हैं वे लोग जहाँ सत्संग के लिए प्रेरित हो पाते हैं। धन्य हैं वे लोग जो सत्संग सुनने के लिए अपना समय दे पाते हैं। आप ये समझना कि ये आपके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है जब आप सत्संग में समय देते हैं, जब आप सत्संग में बैठते हैं, क्योंकि ये सत्संग आपके जीवन को बदलता है, आपके जीवन को सुंदर बनाता है।
आप चाहे जितना ब्यूटी पार्लर चले जाएं, आप चाहे जितना ब्यूटी पार्लर में चेहरे को सुंदर बना के चले आएं, जिस दिन आपका विचार बदलेगा असली सुंदरता उसी दिन आएगी। चाहे आप शरीर को जितना सजा लें कपड़ों से, आभूषण से, लेकिन असली सुंदरता, असली खूबसूरती तो तब आएगी जब जीवन में सत्य होगा, अहिंसा होगी, प्रेम होगा, करुणा होगी। और जिस दिन इन सद्गुणों से जीवन सज जाता है उस दिन गांधी भी खूबसूरत हो जाते हैं, माता सबरी भी खूबसूरत हो जाती है। और जब इन चीज़ों का अभाव होता है तो बड़े बड़े हीरोइन हैं ना, उनकी पूजा नहीं होती। चेहरे से बड़े सुंदर हैं, आभूषण पहनते हैं, चेहरा सुंदर है। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। एक नेक मशवरा है मेरा, एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है। संतों ने ये कहा है, किताबों में है लिखा। संतों ने ये कहा है, किताबों में है लिखा। पीने से पहले पानी को, पीने से पहले पानी को छान लीजिए। एक नेक मशवरा है मेरा, एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है। चरणों में आके लाखों की बिगड़ी संवर गई। चरणों में आके लाखों की बिगड़ी संवर गई। एक दो नहीं है सैकड़ों, एक दो नहीं है सैकड़ों, परमान देखिए। एक नेक मशवरा है मेरा, एक नेक मशवरा है मेरा, मान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। दुनिया ये 4 दिन की है, पहचान लीजिए। संत ने कहा कि दुनिया तो 4 दिन की है, अर्थात इसका कोई पता नहीं, कोई ठिकाना नहीं कि कब कहाँ किससे किसका बिछुड़ना हो जाए। लेकिन इतना ध्यान रखना कि ये जीवन जो मिला है कुछ अच्छा करने के लिए मिला है, यूं ही व्यर्थ गंवाने के लिए नहीं मिला है। और यदि जीवन में कोई भूल हो जाए, अगर जीवन में कोई गलती हो जाए, कोई त्रुटि हो जाए तो चिंता मत करना, क्योंकि संतों के चरण में आके जीवन बदल जाता है।
क्योंकि संतों के सानिध्य में आके जीवन परिवर्तित हो जाता है। और इसका प्रमाण अंगुलीमाल का जीवन बदला था भगवान बुद्ध के पास आकर, रत्नाकर का जीवन बदला था ऋषियों के पास आकर। ऐसे न जाने कितने लोग संत गुरुओं के पास आकर के जीवन बदल लेते हैं। वहाँ थोड़े समय में उनका जीवन बदल गया। हम तो घंटों घंटों सत्संग सुनते हैं, घंटों घंटों ज्ञान सुनते हैं, हमारा जीवन नहीं बदल पाता। हमारी चेष्टा तो पुनः संसार की ही होती है।